हमारे YouTube चैनल में आपको स्वागत है। बताइए आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। आइए मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो संज्ञा से रिलेटेड है, नाउन से रिलेटेड है, एक एक करके सॉल्व करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। कहते हैं कि सही शब्द चुनकर खाली जगह को भरना है। दो ऑप्शन दिया गया है, ये आप सोचेंगे। तो शुरू करते हैं। लीजिए, संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? बताइए। संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। संज्ञा के बदले जो प्रयोग होगा उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे बोलेंगे संज्ञा, जैसे बोलेंगे राम। राम क्या है? एक संज्ञा है। ठीक है, तो राम के बदले क्या लगाएंगे? वह। बोलेंगे कि राम स्कूल जाता है या राम स्कूल जा रहा है, तो उसके जगह पर हम बोल सकते हैं कि वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जा रहा है। तो जो वह लगा है वो सर्वनाम हुआ। चले आगे बढ़ते हैं। मूल सर्वनामों की संख्या कितनी है? मूल सर्वनाम की संख्या कितनी टोटल? देखिए 11 है। कितना है? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वनाम के भेद है। तो सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद होता है। इसके पिछले वाले वीडियो में हम पढ़ाए हैं सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब धीरे धीरे क्वेश्चन हार्ड होगा, अब ध्यान से पढ़िए, समझिए। जिस संज्ञा या जिस सर्वनाम से, क्या कर रहा है? जिस सर्वनाम से बोलने, सुनने और जिसके बारे में कहा जाए, जिस सर्वनाम से बोलने, सुनने और जिसके बारे में कहा जाए उसे कौन सा सर्वनाम कहते हैं? तो उसे क्या कहेंगे? कौन सा सर्वनाम कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में बोलने, सुनने और जिसके बारे में हमने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, सब पुरुषवाचक सर्वनाम में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगा। मैं जो है वो कौन सा पुरुष है? तो आपको बताना पड़ेगा। इससे आप इंग्लिश में पढ़ रहे होंगे तो क्या होगा? फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में क्या होता है? आई होता है। क्या होता है? आई। तो वही यहाँ पर क्या हो जाएगा? हिंदी में उत्तम पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष। तो जो मैं है सो उत्तम पुरुष है। तू, देखिए तू को कहते हैं, तो तू क्या? यू मीन्स तू होता है। तो सेकंड पर्सन का है यू, तो सेकंड पर्सन को यहाँ हिंदी में क्या बोलेंगे? मध्यम पुरुष। तो आंसर हो जाएगा मध्यम पुरुष। वह, तो वह को क्या कहते हैं? तो वह ही होता है इंग्लिश में, ही। तो ही क्या है? थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन के क्या होगा? अन्य पुरुष। हिंदी में क्या होगा? अन्य पुरुष। मैं बहुत अच्छा से समझा रहा हूँ, अब समझिए और पढ़िए। मेरे चैनल को आप हमेशा विजिट कीजिए, देखते रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। यह, ये, वह और वे सर्वनाम है। ध्यान दीजिए, यह, वे, ये, वह और वे कौन सा सर्वनाम है? यहाँ देखिए 2 ऑप्शन दिया गया है, निश्चय वाचक सर्वनाम और यह निश्चय वाचक सर्वनाम। तो बताना है। आगे बढ़ गया। तो देखिए नीचे वाचक सर्वनाम है कि यह नीचे वाचक सर्वनाम है, आपको बताना है। तो आप कैसे जानेंगे? जैसे मान लो बोल लेते हैं यह, तो यह मेरी किताब है, ऐसा बोलते हैं। यह मेरा घर है, ऐसा बोलते हैं। तो यह बोलने से क्या हुआ कि निश्चित बता रहा है, निश्चित गारंटी कि यही मेरा है ना। और ये उसी का, यह का प्लुरल हो गया वह, वे। तो ये सब क्या है? ये निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ।
क्या हुआ, नीचेवाचक सर्वनाम, क्योंकि इसमें निश्चितता बता रहा है, यह मेरी कलम है, जो यह कलम है वो मेरी ही है, निश्चय है। लेकिन यहाँ बोला कोई और कुछ, क्या बताइए ये क्या हो जाएगा, यह नीचेवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा यह नीचेवाचक सर्वनाम, यहाँ देखिए यहाँ पढ़े थे नीचेवाचक सर्वनाम, तो यहाँ यह ये जो कोई और कुछ है वो यह निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। कैसे, तो अब बता दे रहे आपको कि बोलेंगे कोई आ रहा है, तो ये गारंटी नहीं कि कौन आ रहा है, इससे कोई आ रहा है। उसी तरह से कुछ, मुझे कुछ रुपया दीजिए, तो कुछ में क्या देगा, 1 रुपया भी दे सकता है, 5 रुपया भी दे सकता है, सैकड़ों रुपया दे सकता है, तो इसमें कोई एक निश्चित नहीं है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, यह नीचेवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट, सर्वनाम से सर्वनाम का संबंध जोड़ने वाले शब्द को क्या कहते हैं, सर्वनाम से सर्वनाम का संबंध जोड़ने वाले शब्द को क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। सर्वनाम से सर्वनाम को जो संबंध जोड़ेगा, रिलेशन जोड़ेगा, उसको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आप ही चला जाऊंगा, इस वाक्य से आप क्या है, आप, तो आप यहाँ हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। यहाँ देखिए, जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो, प्रश्न पूछने का, कब, क्या, कैसे, क्यों, तो क्या हो जाएगा, प्रश्न का बोध हो, उसको बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक, आगे बढ़े तो लो बढ़ते हैं, हम जितने भी देख रहे हैं सर्वनाम पर आधारित प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है कि जो दिया गया सेंटेंस वाक्य सर्वनाम है, उन्हें चुनकर लिखिए। जो वाक्य में जो सर्वनाम दिया गया है उसको चुनकर लिखिए। मैं पढ़ रहा हूँ, तो पढ़ना क्या है, वो पढ़ना तो वर्ब हो गया, तो इसका सर्वनाम क्या होगा, देखिए मैं, तो मैं लिख दिया यहाँ पे। हम लोग दिल्ली जाएंगे, तो हम लोग दिल्ली जाएंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, हम लोग हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग। जो आंसर उस पर हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं। तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, तो ये तुम्हारे पिताजी हो जाएगा। उसने, तो ये उसने हो जाएगा। यह मेरी पुस्तक है, तो यह पुस्तक मेरी है, देखिए वो यह हो जाएगा, ये कुछ हो जाएगा। जो सोता है सो पाता है, जो सो हो जाएगा। मैं, देखिए ये जो हम घेरा लगाए हैं ये सर्वनाम है। अब इसकी परिभाषा पढ़ेंगे, इसको एक एक करके जानेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि ये सर्वनाम है। तो सर्वनाम का जो भेद होता है उसी में से ये सर्वनाम है। तो इसके पहले वाला वीडियो को देखिए, हमारे प्लेलिस्ट में हिंदी ग्रामर से बना एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाइए, आपको डिटेल्स वहाँ मिल जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखिए मैं, तो मैं यहाँ क्या है, सर्वनाम हुआ। आप सर्वनाम है, क्या सर्वनाम हो गया, किसी क्वेश्चन मार्क का है ना, तो ये हुआ सर्वनाम। समझ गए, ये सर्वनाम का चुनकर हम बता दिए हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि जो सही है उसको सही का टिक लगाना है, और जो गलत है उसके सामने गलत का टिक लगाएंगे। देखिए क्वेश्चन है, पुरुष सर्वनाम के 3 भेद है, तो पुरुष सर्वनाम के 3 भेद है, हाँ है। कैसे है, देखिए उसमें देखेंगे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ये हो गया। मैं का बहुवचन तुम होता है, नहीं, मैं का तुम हो ही नहीं सकता है। मैं का हम लोग होता है, तुम का तुम लोग होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ग से गलत। ठीक, यह और ये से निकटता का बोध होता है, यह, हाँ यह मेरी कलम है, यह निकट में नज़दीक का। तो ये पेड़ है, ये पौधे हैं, तो इसमें निकटता का अपने सामने का बोध हो रहा है, हाँ हो रहा है। जैसे बोलते हैं ना इंग्लिश में कि दिस इज ए कलम, दिस इज ए पेन, दिस इज ए टेबल, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, सामने हो रहा है। और जो दूर होता है तो दैट इज ए, वह एक पेड़ है, वह एक कलम है, इस तरह से बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष सर्वनाम का प्रयोग सिर्फ मर्द के लिए होता है ना,
पुरुष सर्वनाम का प्रयोग सिर्फ मर्द के लिए होगा? नहीं होगा। इससे मैं क्या पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो क्या मैं सिर्फ पुरुषों के लिए है? नहीं, स्त्रियों के लिए भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वनाम 5 भेद होता है। सर्वनाम के 5 भेद होता है, क्या सही है? बताइए। नहीं, सही नहीं है। संज्ञा के 5 भेद होता है। ठीक, अब देखिए इसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष चुनकर आपको लिखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ देखिए उत्तम पुरुष है, तो उत्तम पुरुष में क्या होगा? मैं हो जाएगा, मैंने हो जाएगा, है ना। जो पहले घेर लगा दे रहे हैं वो उत्तम पुरुष है। ये हम हो जाएगा, ये हम लोग, हमें, हमने हो जाएगा, मुझे हो जाएगा, मुझको हो जाएगा, और मेरा हो जाएगा, हम में हो जाएगा। ये उत्तम पुरुष का उदाहरण है। ठीक है, जो हम अंडरलाइन किए हैं वो उत्तम पुरुष है। ठीक है, उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन, मैं से ही मैंने बना, मुझे बना, हम से ही हम लोग बना, हमने बना। ठीक है, हम जो है, हम लोग है वो बहुवचन है, और मैं है सो एक वचन है उत्तम पुरुष का। ओके, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ मध्यम पुरुष, तो मध्यम पुरुष में कौन कौन है? मध्यम पुरुष में क्या होता है? मध्यम पुरुष में होता है तू से शुरू होता है, तू से, तुम से। जैसे तू, तूने, ये हो गया। फिर तुम, तुमने हो गया, और उसके बाद हो जाएगा तेरा, तेरा, ये हो जाएगा तुझे, तुझे, तुझको, ये सब हो जाएगा वो तुम में, ये सब हो जाएगा मध्यम पुरुष। क्या हो जाएगा मेरे स्टूडेंट्स? मध्यम पुरुष। अब देखिए, अब बताना है कि इसमें से उत्तम पुरुष कौन है। उत्तम पुरुष तो जो बच गया वो उत्तम पुरुष हो जाएगा। तो बचा क्या क्या? जैसे देखो वह, उसने, वे, ये हो गया। देखो वह और उसने जो होगा उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष का एक वचन है, और वे है से बहुवचन में हो जाएगा। फिर देखिए वह से क्या क्या और है बच गया है, उससे, उसको, ये हो जाएगा उसका, ये सब क्या है? उत्तम पुरुष। क्या है? उत्तम पुरुष। नहीं, उत्तम पुरुष नहीं होगा, अन्य पुरुष। क्या होगा? अन्य पुरुष। तो इस तरह से मैं सभी प्रश्नों को उत्तर बनाने का भरपूर कोशिश किया आ रहा। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा से समझ में आया होगा। एक बार फिर से आप देख लीजिए, और यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों को बीच इसे आप शेयर कीजिए, ताकि वो भी आपको, है ना, आपको अच्छा कहे। आप अच्छा संदेश उनको पहुंचाएंगे तो अच्छा कहेगा ही, और ये कम से कम तो जानेगा, पढ़ेगा और आगे बढ़ेगा। तो ये हुआ प्रश्न, और आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। हम डिस्क्रिप्शन लिंक में इसके जो पिछले वाले वीडियो है, मतलब इसी से संबंधित जो परिभाषा बताए हैं उसको हम डाल देंगे। धन्यवाद, हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।